हत्या करने वाले भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका चाची के साथ प्रेम प्रसंग था। वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि भतीजा शादी नहीं करना चाहता था। इसी के चलते गुरुवार को भतीजे ने घर में घुसकर मां बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने मृतका की कॉल डिटेल निकाली। इसमें गांव के 2 संदिग्ध मिले। दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो भतीजे विकास कन्नौजिया का नाम सामने आया। पुलिस इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। वहीं शुक्रवार को पति प्रकाश मुंबई से घर पहुंचे और पत्नी गीता और बेटी दीपिका का अंतिम संस्कार किया। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्यारा विकास अपनी चाची गीता को पैसे और जेवर गिफ्ट देता था। पिछले दिनों गीता और विकास के बीच अनबन हो गई। 15 दिनों से बातचीत बंद थी। गुरुवार की रात विकास बिजली के पोल के सहारे गीता के घर में घुसा। किचन में बर्तनों की आवाज सुनकर जब गीता दरवाजा खोली तो विकास उससे बात न करने का कारण पूछा। माफी भी मांगी। गीता उसे भला बुरा कहने लगी। तभी गुस्से में आकर विकास ने पास में रखा डंडा और किचन का चाकू उठाकर गीता की हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को गीता की मासूम बेटी दीपिका घटना देख रही थी। गवाह को खत्म करने के लिए विकास ने दीपिका को भी मार दिया। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए डंडा और चाकू को बरामद कर लिया। मलियाबाद थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था। आज उसका खुलासा किया गया है। इसमें कितने आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, क्या कुछ पूरा मामला था? 16 तारीख को दोपहर में थाना मलियाबाद के इंस्पेक्टर मलियाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलियाबाद और एसीपी मलियाबाद और फॉरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम ने 7:30 तक की और इस तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया। और इस चूँकि मामला डबल मर्डर का था, तो तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलियाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है, वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई, इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था, जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था और वो वहाँ मलियाबाद में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से एक दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना हुआ, क्योंकि मृतका का पति जो है वो मुंबई में काम करते थे। तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो रहे थे। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना रहा। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था और वहाँ पैसा वैसा कमाने। उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं इसी महिला के कहने पे आया और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था और घटना वाले दिन 15/16 तारीख की रात में वो घर के पीछे बिजली का खंभा है, उसकी मदद से अंदर गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला और अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया, जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया। उस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया और अंदर उसने इसका सवाल अपना पूछा कि मुझसे तुम क्यों नहीं बात करती हो या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने और जो कुछ करना वही बात करो, यहाँ ना। इस बात से वो बड़ा नाराज़ हुआ और उसने वहीं पर पड़े हुए एक डंडे से उसको मारा और मारने
से जब वो चीखी तो उसकी बच्ची भी उठ गई, तो उसको भी उसने मारा और उसके बाद उसी के घर के किचन का एक जो चाकू था उससे जो है प्रहार किया और उसके बाद जो है ये वहीं के जो बाथरूम था उसको बाल्टी में उसने हाल हो और उसके बाद वो पीछे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कुछ दूर पर इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, वहाँ से फिर ये अपने घर चला गया और सवेरे नॉर्मल होकर जो अपने दुकान पे था वहाँ पहुँच गया। जब दोपहर में उसको पता चला कि ये घटना हो गई है तो ये वहाँ वो भी जो है वो दुख व्यक्त करने आया और जब वहाँ पुलिस भी पहुँची और लोग भी पहुँचे तो ये वहीं मौजूद था और इसके बाद पता नहीं चला। जो पुलिस ने इसका खुलासा किया वो इसके जो सर्विलांस की मदद से ये बात पता चली कि पिछले 11 महीने में इसमें 1600 पहले जो इस महिला को इस बात से हम लोगों का शक खुलासा करता गया कि जब हम लोगों ने पूछताछ की तब इसने अपनी सर आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ? आरोपी के पास से जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जो लाठी डंडा है जिससे उसने मार की थी सर पे, मुँह पे और एक नाइफ जो आला पत्थर है जिससे गर्दन पे वार किया गया था और जाते समय वो कुछ जो जेवर थे उसकी पत्नी के जो उसकी के उसको भी लेके गया था। उसका ये कहना था कि क्योंकि हम ही ने इसको पैसा दिया था उसी से इसने खरीदा था तो वो हम लेते चले और उसने ये भी प्रयास किया कि ये घटनास्थल थोड़ा चोरी का लगे जिससे कि पुलिस भ्रमित हो गई, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाया। सर इन दोनों को प्रेम प्रसंग की जो दोस्ती की जो बात कह रहे हैं कब से चली आ रही है? मैंने बोला इसमें ये कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज, सिर्फ